हमारे पास एक एक सब्जेक्ट है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास। और इस स्टैटिक्स में क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, जब आप 11वीं में जाओगे, 11वीं में ना, तो 11वीं में कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, एक अलग सब्जेक्ट है। इस स्टैटिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे। उन चैप्टरों में से एक चैप्टर है हमारे पास, उन बहुत सारे चैप्टरों में से एक चैप्टर हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिक अपना में एक सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट है, 3 भाग है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। हिंदी में एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका, और एक होता है बहुलक। अब सर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो पूरे डाटा को दिखाता है वो। जैसे मैंने कहा भाई देखो, मान लो आप लोग हो, तो यार आप लोगों को अगर सरकार से अपनी मांगे, जैसे भी मान लो अब जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, तो देश के लाखों किसान इकट्ठा हो गए, सरकार के सामने गए अपनी मांग मंगवाने के लिए। अब सरकार जब बात करती है तो क्या सबसे बात करती है? वहाँ पे क्या करती है सरकार? सरकार उनको बोलती है भाई हाँ भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन है। फिर वो अपने को चुनते हैं, वो देखते हैं जो ज़्यादा समझदार है, जो अच्छे से बोल पाता है, वो जाकर सरकार से बात करता है। यानी लोग उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। जैसे हम लोग अभी निगम पार्षद या एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, तो एमएलए क्या बोलते नहीं बोलते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता हो। हम मान के चलते हैं जो एमएलए और एमपी है वो विधानसभा या संसद में जाकर हमारे बात करेगा, हमारे मुद्दे उठाएगा, सरकार से पूछेगा कि इसके लिए कुछ समाधान करो। पर हालांकि वो तो ऐसे कुछ करते नहीं है। तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यही है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब पूरे डाटा को रिप्रेजेंट मतलब भाई जरूरी नहीं है कि वो, अब जैसे मान लो किसान लोग अपना एक बंदे को अपना नेता मान लेते हैं, तो वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा वो? रिप्रेजेंट करेगा मतलब जैसे यार मान लो क्लास है, तो मैंने कहा एक बच्चे को खड़ा किया मैंने, तो मान लो तुम मेरे मैंने एक बच्चा यहाँ पर आया, तो मान लो उस बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैंने कहा इस क्लास में सही बच्चे क्या है, लंबे, मैंने मान लिए। एक बच्चे को बुलाया मैंने, इधर आ, मैंने उससे पूछा 2-4 सवाल, उसने बता दिए। मैं इसका मतलब मैंने कहा ये पूरी क्लास क्या है,
पढ़ने लिखने वाली क्लास, ये बच्चे, इसमें सारे बच्चे पढ़ाओ को बच्चे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ, कभी टीचर ऐसे तो होता है। अबे कोई चेकिंग करने के लिए आता है, कोई टीचर को बुलाते हैं, तो टीचर एक बच्चे, तो बाहर चेकिंग करने वाला आया, एक बच्चे से पूछ लिया, विकास से पूछ लिया, हाँ ये सुना, और इसने सुना दिया। अब इसका मतलब वो चक्कर, वो जो बाहर से आता है वो बोलता हाँ कि मतलब इसका मतलब टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है। वो एक दो बच्चों से पूछता है ना, अगर अच्छा बता दिया तो टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, और नहीं बता पाया तो टीचर के फिर वो वार्ड लगा देते कि तुम क्यों पढ़ा रहे हो वगैरह, यही तो होता है। तो मैं कह रहा हूँ, हम जो भी हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है और उनमें से हम कोई एक वैल्यू उठा के ले रहे हैं, तो यानी मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का मतलब होता है ये पूरे डाटा को, आंकड़ों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब दर्शाना, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हम लोगों में से कोई नेता होता है। अब इस मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी को मापने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, एक को बोलते हैं मीन, एक को मीडियन, एक को बोलते हैं मोड। मीन मीडियन मोड है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया मीन मीडियन मोड के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हो। आप लोग इससे पहले 8वीं क्लास और 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मीन मीडियन मोड क्या है। पर जो 8वीं और 9वीं क्लास में हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने इंडिविजुअल सीरीज। अब जरा सीरीज पे आता हूँ मैं, वो पढ़ा था आपने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। अब सर सीरीज क्या है, इस पर आ रहा हूँ मैं। मतलब इससे पहले मैं समझाता हूँ सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या होती है। देखो बेटे, जो हमारे पास सीरीज होता है ना, सीरीज जो हमारे पास, श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, श्रृंखला। सीरीज 3 प्रकार की होती है। सीरीज होती है 3 प्रकार की। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अभी तक जो आपने मीन मीडियन मोड सीखा था, वो आपने इंडिविजुअल सीरीज में सीखा था। कैसे? जैसे हमें दिया होता था, हमें कोई नंबर दे रखा, जैसे 5, 7, 3, 8, 3, 6 वगैरह, और हमें बोला गया होता था कि इसका क्या निकालो, मीन मीडियन मोड निकालो। यही बोला होता था। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मतलब अगर आप समझे नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो क्लास में कुछ बच्चे थे, मैंने कहा हाँ भाई, हमारा क्लास में 5 बच्चे थे। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारे कितने नंबर है? एक ने कहा भैया मेरे 10 नंबर आए। हाँ भाई तुम्हारे कितने? भैया मेरे 5 नंबर आए। तुम्हारे कितने? भैया मेरे 9 नंबर आए। तुम्हारे कितने? मेरे 6 नंबर आए। तुम्हारे कितने? मेरे 4 नंबर आए। सब, यानी मैं हर एक बच्चे का नंबर पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअल है ये। इंडिविजुअल मतलब एक का। तो ये मैंने ये लिखा है मैंने 5 बच्चों का नंबर। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट में क्या होता है? अब जैसे मान लो क्लास है, तो यार क्लास में ना यार, अब मान लो मैंने क्लास में 20 बच्चे हैं, तो क्लास अगर 20 बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेम नंबर आए होंगे ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, मैंने काम किया 2 चीज़ लिख दिया। मैंने एक में लिख दिया मार्क्स, और एक में लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, कि भाई कितने बच्चों को कितने नंबर आए हैं। अब जैसे मैंने बच्चों का लिया ओरल टेस्ट, और 5 नंबर का था, तो 0 नंबर भी आ सकते हैं, 1 नंबर भी बच्चों को आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। अब मैंने पूछा भाई बताओ 0 नंबर कितने बच्चों के? तो कुछ बच्चों को आए होंगे, जैसे मान लो 2 बच्चों के 0 नंबर आए। मैंने पूछा भाई 1 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो मान लो क्लास में 5 बच्चे ऐसे थे जिनका 1 नंबर आया। भाई 2 नंबर कितने बच्चों को आए? 3 नंबर। 3 नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे? मतलब 10 बच्चे थे क्लास में। 4 नंबर लाने वाले 7 बच्चे थे। अब मान लो 5 नंबर लाने वाले क्लास में 8 बच्चे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूज हम तब करते हैं जब एक कोई नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा हो। जैसे मान लो 1 था, 1 5 बार आ रहा था, मतलब 5 बच्चों का 1 नंबर, 5 बच्चों को 1 नंबर मिला क्लास में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ तक गिनती कुछ बच्चे थे, हर एक को अलग अलग नंबर मिला था। तो ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास एक होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को सोल्व करना हमने 8th और 9th में सीखा है। 10th में हम करेंगे। 10th में हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन हमारे पास है ही नहीं। हम बात करेंगे किसकी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज की।
कॉन्टिन्यूस सीरीज की। देखो सीरीज तो मैं सिर्फ नॉर्मल बताया आपको, सीरीज में मैंने आपको उतना ही समझाया जितना आपको समझाने के लिए है। मैं बोल नहीं रहा स्टैटिक्स जो है वो पूरी किताब है, 11वीं में सिलेबस है। इसमें लोग जो फ्यूचर बनाते हैं अपना, मतलब कोर्स करते हैं इसमें। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक सब्जेक्ट है ना, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लो कि वही है, सेम है, क्लास में यही था, पर जैसे मान लो यार चलो अभी तो कम ही बच्चे थे, मान लो क्लास में 100 बच्चे हो गए। चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैंने टेस्ट लिया कितने मार्क्स का, पहले तो मैंने 5 मार्क्स का लिया। अब अगर टेस्ट 100 मार्क्स का हो गया तो चलो मान लो टेस्ट 40 मार्क्स सेकंड टर्म में, मान लो टेस्ट 40 मार्क्स का ले लिया तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा ना 0 नंबर कितने बच्चों को आया, 1 नंबर कितने बच्चों को आया। तो मुझे कहाँ तक लाइन लिखनी पड़ेगी, 40 तक। लंबा नहीं हो जाएगा भाई यार, पेज लंबा बढ़ जाएगा भाई मेरा। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग इसके लिए आसानी करने के लिए इसको बढ़िया से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक दायरा बना देते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा 0 से 10, हाँ 0 से 5 भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और अब मैंने कहा बताओ भाई कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। तो जैसे मान लो कि यार 2 बच्चों के आए, है ना। 10 से लेकर 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, मान लो 5 बच्चों को मिले। 20 से लेकर 30 के बीच में कितने बच्चों को नंबर आए, मैंने कहा मान लो 8 बच्चों का नंबर आ गए। और 30 से लेकर 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, मैंने कहा 15 बच्चों का नंबर आए। कुछ ही बोल दिया हमने भाई। तो ये सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हम जो 11वीं क्लास में मीन मीडियन मोड सीखेंगे वो हम किस में सीखेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही क्लास में सब कुछ कर लें। एनसीईआरटी के हिसाब से भी कौन चैप्टर एनसीईआरटी में 14 है ना, 14 चैप्टर है। तो एक्सरसाइज दी गई है 10.1, 14.1, 14.2, 14.3। हालांकि इस बार आपके सिलेबस में से एक ग्राफ कट गया है, बस जो ग्राफ है वो नहीं आएगा। और मीन निकालने के 3 मेथड है, ग्राफ वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक कुछ नहीं था, वो भी ऐसे ही था मेथड का। जब बात करते हैं 1 बाय 1, पहले बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की कि सर अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है बेटा, अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, चाहे मीन बोलो। और मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज। अरे क्या होता है, एवरेज। मीन का होता औसत, एवरेज यार। बस जैसे मैंने बोला कि मान लो यार कि फॉर एग्जांपल के लिए भाई मान लो कि मैंने मान लिया भाई आलोक है, और आलोक मान लो कल को अगर आलोक लड़के देखने जाता है, मान लो आलोक कोचिंग पढ़ा, ट्यूशन पढ़ाता है, कुछ साल बाद 10 साल बाद अब वो शादी उदी के बाद चल लड़के देखने जाता है। तो यार आलोक देखता है, कोचिंग है तो वो देखता है, कभी वो महीने में 30,000 रुपये कमा रहा है, कभी वो 40,000 रुपये कमा रहा है, कभी वो 50,000 कमा रहा है, ज़्यादा भी कमा सकता है। आप 10 ले लो, लड़की ने पूछा सैलरी कितनी है, तो ऐसे बोले गए कभी 30, कभी 40, कभी 50। वो बोलेगे सही से कर वो सोचेगा सच बोल बता यार, मैं क्या मानूं। तो वो उसको ऐसे, अब अगर उस लड़की ने मीन मीडियन मोड पढ़ रखा होगा तो वो समझ जाएगी। उसने कहा कि पहले महीने मान लो आलोक कमाता है 30,000 रुपये, अगले महीने कमा रहा है 40, मतलब उसने कहा मैं कभी 30, कभी 40, कभी 50। कह रहा ये देखो मैंने पिछले महीने 30 कमाए, उसके एक में 40 और एक में 50। तो उस लड़की ने देखा यार अच्छा एक महीने की सैलरी 30, अगले महीने के 40,000, अगले महीने की 50। उसने तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, और कितने महीने की तनख्वाह है, 3 महीने की तनख्वाह है ना, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 1,20,000 3 का डिवाइड दो, कितना आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब ये है कि आलोक ऑन एवरेज, ये नहीं बोलेंगे हर महीना, मतलब हम ये मान कर चल सकते हैं कि आलोक ने हर एक महीने में कितना कमाया। देख लो पहले महीने में 40,
अगले महीने में भी 40, अगले में भी 40, तो वही आएगा टोटल। टोटल तो वही आना है, टोटल तो 1,20,000 ही आएगा। यानी ऑन एवरेज जो आलोक की सैलरी है वो कितनी है, 40,000 रुपये। कमा तो ये रहा है, पर तब टोटल अगर हम ये माने तो ये जो 40,000 है ना, ये यानी ये उसके देखो तीनों महीने की सैलरी तो अलग है, तो यानी ये 40,000 आलोक की सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कल को जब इसने अपनी मतलब बात हो गई है, तो जो इसके होने वाली बीवी है, तो अब इसकी होने वाली बीवी अपने मम्मी पापा को बता सकती है। वो पूछेंगे हाँ बेटा कि बेटा कितनी सैलरी है उसकी, मम्मी 40,000 रुपये है। वो थोड़ी ना बोलेगी ऐसी, भले इसने उसको बताया, आलोक चेक करे तो उसको मैथ आती नहीं आती है, उसे निकाल लिया, अच्छा 40,000 आपकी सैलरी ऑन एवरेज, हाँ, तो वो बोलेगी कि मम्मी ऑन एवरेज 40,000 है। तो घर वाले को थोड़ा ना पता ऑन एवरेज मतलब क्या है, वो तो 40,000 बोला है, अच्छा मतलब है ना। चलो, तो यानी मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो ये एवरेज तो हम सीखते थे कब, 9th 8th और 9th में। 10th में ऐसा नहीं है भाई, 10th में हम सीखेंगे किस सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, किसी भी चीज़ का औसत निकालना। आप एवरेज के हिसाब से ध्यान देंगे ना, एवरेज के हिसाब से खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया जाता है। खिलाड़ियों को जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यार 3 खिलाड़ी हैं, है ना, जैसे मैंने मान लिया आलोक, एक का नाम आलोक है और एक का नाम आदित्य है। अब इन तीनों ने मान लो मैच खेले, मान लो आलोक ने पहले मैच में बनाए 50 रन, तो आदित्य ने पहले बनाए 40 रन, आलोक ने दूसरे में बनाए 60 रन, ठीक है, तो भाई मान लो आदित्य ने बना दिए अगले में 30 रन। भाई आलोक ने अगला मैच खेला ही नहीं, भाई चोट लगी उसको मान लो, तो मान लो भाई आदित्य ने अगले बना दिए 100 रन, ठीक है। मान लो भैया आलोक ने अगले बनाए मान लो 70 रन, तो मान लो भाई ने बना दिए मान लो 60 रन। अब इस बंदे ने अगर तुम जोड़ोगे ना, अगर तुम जोड़ोगे तो ज़्यादा रन किसने बनाए, आदित्य ने, तो आलोक ने कम बनाए। पर यार तुम बोलोगे इसने एक मैच खेला तो नहीं, ये बोल रहा कह रहा अगर मैं खेलता तो मैं तो 200 बना देता। अब रोहित शर्मा थोड़े ना कि 200 बनाते हैं, तो बोलने का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है। तो ऐसे केस में आलोक के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, उसके तीनों मैच का हिसाब निकाला, बस सिर्फ 3 मैच का ही हिसाब निकालेंगे हम। तो जोड़ो कितना आ रहा है, तीनों को जोड़ो, 180 आते हैं जोड़ पे, 180 नहीं आएगा, तो 180 बोन कितने मैच खेले, कितना आ गया, 60 आ गया। आलोक का एवरेज 60 आ गया, यानी आलोक ने हर एक मैच में 60 रन बनाए, इसका मतलब ये। जबकि इसने जोड़ना इसको 200, अब किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, कितना 4 पंजा 20 और 4 खत्ता 57.5, थोड़ा चूक गया भाई। कौन रह गया, आलोक। अगर सम करोगे तो इसीलिए ऐसे ही जो रणजी वगैरह में ऐसे खिलाड़ी को देखा जाता परफॉर्मेंस, तो दिखने में तो टोटल तो रन इसके ज्यादा है ना, इसने 100 मारा है नहीं, पर देखो ना इस बंदे की देखो कंसिस्टेंसी देखो। अरे वो तो ये तो पूरे एक टॉपिक आ जाता है स्टैटिस का, देखो ना 50 60 मतलब सब में 50 से ऊपर ही हैं। ये उतार चढ़ाओ, कभी 40, कभी 30, कभी 100, कभी 60। अब वैसे भी इस खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा बंदा चाहिए जो हर एक मैच में कम 50 मारे, कभी 40, कभी 30। ठीक है आदित्य, तो एक में 100 अगले में 0, फिर क्या फायदा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो भाई। तो बेटा मैंने कहा जो आपकी क्लास में है ना मीडियन है, सॉरी मीन है ना, मीन, तो मीन जो है वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो भैया मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बतानी है। एक तो मीन निकालने के 2-3 मेथड है, दूसरा ये कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हालांकि इसमें नहीं बताया गया आपके सिलेबस में कॉन्टिन्यूअस सीरीज के कितने टाइप्स हैं,
पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आ जाता है कुछ ऐसे वैसे, तो मैं आपको बता दूंगा क्लास के हिसाब से कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज कि सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, मैं उस पर आऊँगा। तो फिलहाल बता रहा हूँ मैं आपको कि मीन निकालने के 2 मेथड हैं सिलेबस में, वैसे 3 है। तो मीन निकालने के जो मेथड है, मीन निकालने का जो पहला मेथड हमारे पास है, एक डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। ये मेथड चाहे सीरीज कोई सा भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। और एक होता है क्या, कॉन्टिन्यूस, एक होता है कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा होता है, स्टेप, कोई नहीं बुक में, स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। छोड़, क्या मतलब इसका हिंदी मतलब, सिलेबस से ये बाहर है, सिलेबस में आना नहीं इस बार। अब अगर आप मीन निकालते हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे शॉर्टकट मेथड से, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों मेथड से मीन क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, सेम ही आएगा। ठीक है। एग्जाम में वैसे तो बहुत कम ही आता है कि इस मेथड, मतलब ऐसी बात नहीं, आ जाता है कभी कभी कि मतलब लिखा हो कि इस मेथड से मीन निकालो, नहीं तो आप किसी भी, अगर नहीं लिखा तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, एक सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं किसका, एक इससे करा देंगे, एक इससे करा देंगे, है ना भाई, कि मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन में, है ना, एक क्वेश्चन मैं खुद से उठा लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लो 10.1 निकालो, कौन सी 14.1, हाँ बुक दे दो, 14.1 को उठा लेते हैं। चल कोई नहीं, दे मुझे दे दे, है ना, 14.1 का एक सवाल उठा लेते हैं उसी से। ठीक है, एक काम करना, इसको बंद कर दो इसको। देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होता है इनक्लूसिव सीरीज। हमारे पास एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होता है इनक्लूसिव सीरीज। तो एक्स मतलब हटा दिया और इन का मतलब शामिल किया हुआ है। जैसे वो जो आपने पहली बार पढ़ रहे हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मैंने कहा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 20। देखो बेटा भैया, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है बट ये क्या है, 0 तो है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते कोई 0 ही था वो, इससे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। नहीं, इससे ये मतलब निकाल लो, क्लास में तो है, बोल तो रहा है वो कुछ ही बोल रहा है वो, ध्यान तो क्लास में उसका। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये लोअर या अपर। तो एक्सक्लूसिव सीरीज देखो, मैं कह रहा हूँ इनके बारे में हम 11वीं में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, अगर आप कॉमर्स वगैरह लेते हो, ठीक है जी, तब आपको हम पढ़ाएंगे ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे वाली क्या बनती है, लोअर। अबे ये यहाँ पर अपर है, यहाँ का बन गया है, ये अपर है, यहाँ बनकर लोअर बन गया। जबकि इनक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता। ये 0 से 9 है, क्या 9 यहाँ पर आ रहा है, 10 आ गया यहाँ पर। ये इनकी पहचान है, मतलब इनको दिमाग में रख लो।
दूसरा, अब इसका नाम समझो, ये कह रहा है एक्सक्लूसिव, यानी हटा दो। तुम करो भैया समझ नहीं रहा मैं क्या बोलने का मतलब क्या है। देख, आपको याद करो, अगर 0 से लेकर 10 तक अगर आपको याद करो, जब हम 9th में बनाते थे तो 0 से लेकर मान लो मार्क्स है बच्चों के, ये बच्चों को मार्क्स है, तो जिन बच्चों का, जिस बच्चे का 10 नंबर आया होगा ना, मतलब मैंने कहा भाई बताओ, जिस बच्चे का 0 नंबर आया है वो किस में होगा, वो इस ग्रुप में होगा। जिस बच्चे का 2 नंबर आए होंगे वो भी यही होगा, जिसके 5 आए होंगे, जिसको 9 आएंगे, जिसके 9.5 वो भी यहाँ पर जिसके 10 आए होंगे वो, ये ध्यान देना, अपर लिमिट वालों को यहाँ शामिल नहीं करते। जिस बच्चे के 10 आए होंगे ना उसको इस ग्रुप में रखा गया होगा, वो इसमें होता है। पर इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चलो मान लो 9 नंबर वाला बच्चा यहाँ आएगा, 10 वाला कहाँ आएगा भाई, वो अलग से दिया हुआ ना। मतलब इंक्लूसिव में अपर लिमिट को वही शामिल किया जाता है। मैं आपको जितना मैंने बताया उसका कोई संबंध नहीं इस चैप्टर से, पर कि ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल नहीं आएंगे। पर मैं ये बोल रहा हूं मैक्सिमम सवाल आपके पास एक्सक्लूसिव वाले होंगे, पर एक आधे सवाल होगा। अब ध्यान देना, आपने 9th में सीखा होगा, है ना, कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें पहले इनमें चेंज करना होता था। 9th में जब हम क्या निकालते थे, वो ओजाई बनाते थे ना, है ना, अरे ओजाई तो बनाते थे वो, अरे क्या बोलते थे इसको हम, इसको ऊपर, है ना, ये जो बनाते थे हम, जो ग्राफ बनाते थे हम, ये पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सॉरी, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे हम, तो इसके क्या, अच्छा कट गया था ये, हाँ पिछली बार याद है, सिलेबस में कट गया है, ठीक है, हो जाए मैंने काट दिया है ना। तो मैं कह रहा हूं जो ये क्या ये सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज है, ऐसी वाली नहीं है ना। तो ऐसी वाली सीरीज को इस सीरीज में हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ जब मोड निकालना होगा और मीडियन निकालना होगा। मोड और मीडियन के क्वेश्चनों में ही देखो, बहुत बुकों में इसको कन्वर्ट किया गया है। पर मान लो एक मीन निकालना था, एक बच्चे ने ऐसे सोल्व कर दिया और एक बच्चे ने इसको चेंज करके ऐसे बनाया। वो बनाते कैसे मैं सिखाऊंगा बाद में। तो एक बच्चे ने ऐसे कर दिया और एक बच्चे ने सिंपली किया, दोनों का आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पहले बोल देता हूं क्या, जब मीडियन और तभी इसको चेंज करेंगे। मीन में ऐसे रहने दो, ठीक है लोग, एक बार चेक कर लेना, एक सवाल को दो तरह से करना। अब ये चेंज कैसे करना है, मैं वो आपको पता है कि इसमें 0.5 आधा इसमें माइनस करते हैं, आधा इसमें जोड़ते हैं, है ना। हालांकि तो अगर इसमें आधा माइनस करोगे क्या आएगा, -0.5, इसमें आधा जोड़ो, इसमें आधा माइनस करो, आधा जोड़ो, ये बंदा यहाँ नहीं आ गया, देखो ये यहाँ था नहीं, यहाँ आ गया है। तो इसमें आधा माइनस करो, आधा जोड़ो, ऐसा नहीं आ गया। पर ये कब करेंगे, जब मीडियन और मोड निकालेंगे, मीन में से नहीं निकालेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो जब बच्चे एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले बच्चे इसी को करते हैं, मीड में क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बस एक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना भाई बस, बाकी तो कैलकुलेशन है इसमें। वो नहीं है सवाल को समझना कैसे से कि हाइट डिस्टेंस का सवाल आ गया, कभी एंगल ऐसा बन रहा है, कभी वहां से दिख रहा है, और इसमें आपको समझना नहीं है, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है। ऐसा हाइट डिस्टेंस में ना, कभी गाड़ी ऊपर जा रही, कभी ऊपर से देख रहा हो, तो कहीं से भी देख रहा है, हमें क्या मतलब है, इसमें ऐसा नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आते हैं पहले पहला सवाल पे। पहला सवाल क्या है, अभी शुरू नहीं था ये, हाँ तो कोई चलने अच्छा, है ना। पहले सवाल क्या है, देखो पहले सवाल क्या लिखा हुआ है, ये तो लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप, बैठ जाओ तुम लोग बैठ जाओ। अ सर्वे कंडक्टेड बाय द सर्वे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन, मीन लिखा है ना। बस भाई
अब मीन पे आ जाओ। वाई कौन से साइज निकाल रहे? 10.1 निकाल, 14.1। अच्छा वाई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये? 9th की बुक तो ले उठा के। ये प्लांट्स है और ये नंबर ऑफ हाउसेस। ये क्या है? एक्स, ये एफ। देखो ये जो जितनी जो जहां भी लिखा होता है नंबर ऑफ, यानी जो ये दिखाता है कि वो इतनी बार आया है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये क्या होगा? एक्स, ठीक है। अच्छा, हालांकि इसको एक्स, आप इसको एक्स लेके चलो मत करो, सिंपल लेके चलो आप, है ना, है ना, ठीक है जी। या तो आप इसको बड़ा एक्स लेके चलो, ठीक है। चलो देख बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखा है? 0 से 2 और 2 से 4, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आइए 1 2 1 2 1 2 1 5 6 2 3। देखो तो डायरेक्ट मेथड में बेटा हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है क्लास मार्क। हमें सबसे पहले निकालना है क्लास मार्क, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ यार, ठीक है। क्लास मार्क के मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, मुझे फॉर्मूला निकाल सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या आएगा? देखो एक सबसे पहले निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, क्या? अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं यार। अरे एवरेज से निकाल ले हम, दो बंदों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैं ना इतना ये कर देता हूँ, इतना ये कर देता हूँ बस, ठीक है जी। 2 कॉलम मुझे और चाहिए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिखता हूँ फॉर्मूला। देख बेटा, मीन और ये मीन का साइन होता है ये एक्स के ऊपर बार बराबर समेसन, इसका मतलब होता है समेसन। कहीं पर समेसन, देखो हम पता क्या करते हैं, हम एफ के साथ ना, एफ के साथ हम आई क्या लगाते हैं? आई। समझो ऐसे ही है ये समेसन एफ आई समेसन एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई। भैया मतलब क्या है इसका? आई मतलब कुछ नहीं, ये कह रहा है एफ और एक्स, एफ और एक्स को गुणा कर दो। तो एफ तो क्या है? ये एफ तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्या है? ये एक्स अभी निकालेंगे हम क्लास मार्क। अरे एक्स मतलब मिड वैल्यू यार, जो निकालेंगे भी हम अपर प्लस लोअर अपॉन में 2। एफ तो दे रखा हमें, तो इस एक्स का मतलब जो कहीं ऐसे लिखा होता है, बड़ा एक्स लिखा होता है। तो बड़ा एक्स तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ, कैपिटल एक्स है। तो एक्स मतलब ये जो निकालेंगे ना, ये समझो ये निकालेंगे एक्स आई। क्या निकालेंगे हम? एक्स आई। तो कह रहा है एफ और एक्स को गुणा कर दो अपॉन में समेसन एफ आई, समेसन एफ आई मतलब इन सब का सम। तो एक काम करो, यहां पर एक कॉलम और बना दो, यानी दो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? उसे बुक में पहले दिया होगा, वो कितने बच्चे बोल रहा हूँ, कितने प्लांट बोल रहा हूँ? 20 ना। सम करना 20 ही आएगा, देखो 20 ही आएगा। ये तो आ गया। तो इनका सम तो हमें सवाल में दिया होगा, वो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो भैया इनका सम कैसे? अरे कह रहा है पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में उन सबको जोड़ देना। तो भैया कैसे?
भैया एफ तो है, एक्स कैसे निकालो, आ जाते हैं भाई। क्या बोला, अपर प्लस लोअर अपॉन में 2, अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट 0, 2 प्लस मैं एक करके दिखाता हूँ, 2 प्लस 0.2 क्या कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, 1 आ गया। ऐसे करो, लोअर प्लस अपर, 2 प्लस 4 कितना आएगा, अपॉन में कितना आएगा 3। अगले में अपर प्लस लोअर 10/2। अब इतना दिमाग आपके पास है, इनमें कितने का डिफरेंस था, इनमें भी 2 को होगा, 2 का है रहा है, 2 के बाद 3 के बाद 5, अगला क्या आएगा, अगले का ध्यान देना, जाना चाहिए, अगले का 15 ना भाई, कहाँ तक जाएगा ये सब, शायद ये तो जाएगा ना, इतना ही जाएगा बस, हो गया भाई, इतना ही जाएगा, इतना जाएगा और नहीं जाएगा। क्या था, 9 तो नहीं, फिर ये ठीक है, ऐसा आ गया, क्या हो, कोई नहीं, हाँ लग रहा हो, ठीक है, ये हो गया। तो ये था, हालांकि ये कॉलम बड़ा बनना चाहिए, ये आपका एक्स था, फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, एक्स आई आपको निकालना है, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो ये आपके पास एफ आई है ना, तो सॉरी ये यहाँ पर होगा आपका एफ आई एक्स आई, पहला कॉलम, एक कॉलम आपका एफ आई दिया होगा, एक्स आई आपको, तो दोनों गुणा कर दो, 1 × 1 2 × 3 5, 1 × 1 7 × 5 35 और 54, फिर है ना 22, कौन बोल रहा है 22 होगा ना, फिर 39। अच्छा अब इनको जोड़ो भाई, 9 2 11, 11 4 15, 5 20, अरे 12 ना, 20 से 12 32 ना, 3 2 5 5 10 3 13 ना, कितना होगा, ये आ गया। तो यानी यहाँ लिख देना, हाँ यहाँ लिख नहीं पाया ना, और यहाँ लिख दिया करो, यानी भाई देखो आपका समेसन, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया, 162 आया, है ना। अब रख दो फॉर्मूला में, सर मीन इज इक्वल टू लिख दिया आपने, तो समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया 2, समेसन एफ आई कितना है 20, ठीक है। अब भाई पहले दोनों को 10 बनाऊँ, तो 2 को डिवाइड करो 81, कितने जाएगा, डिवाइड करो क्या है 8 ये हमारा मीन आ गया, जो मीन है इनका 8.1 आ गया। बताओ भाई, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट मेथड में आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समेसन एफ आई एक्स आई, कि मीन इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन, अच्छा एफ आई आपको दिया होगा, एक्स आई निकालना है अपर प्लस लोअर, फिर ये करना है मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कुछ सोचना है इसमें, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो ये हाँ समेसन मतलब सम करना, बस इतना ही है भाई। तो ये था डायरेक्ट मेथड का, है ना, और एक देखते हैं शॉर्टकट मेथड का।